योगी जी की छवि को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे, कुछ शब्दों में करना रहेगा तो? योगी जी हमारे लिए, गोरखपुर के लिए तो बहुत बेस्ट हैं। हाँ। बेस्ट रहेंगे। हम तो योगी जी के समर्थन है, अखिलेश यादव के भी समर्थन है। हाँ। अखिलेश यादव भी अच्छा काम किए थे। हाँ। अखिलेश यादव को भी हमने भी वोट दिया है। और क्या रह गया बात, अखिलेश यादव की जो उनके जो समाज के लोग हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, वो ज़्यादा गुंडाई कर दिए थे। नहीं तो योगी से, अगर योगी के बाद देखा जाए तो अखिलेश बेस्ट है। तो तुष्टिकरण ज़्यादा होता था अखिलेश सरकार हाँ, में। वही बात है। अब जहाँ थाने पे जाइए तो कोई सुनता नहीं। हाँ। यादव है तो सुनेगा, मान लीजिए उनके समर्थन है तो सुनेगा। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। हाँ। अब सुनवाई होती है? अब हम तो कभी थाने में, हमारा कोई चक्कर वगैरह है नहीं। हाँ। एक बार मेरा मोबाइल गायब हुआ था तो फलाना ढिकामा दौड़ाए, तो कुछ हुआ नहीं। अभी मोबाइल अपना लॉक करा दिए, छीनी करवा लिए। तो थाने पे तो मान लीजिए वही होता है, चाहे कोई भी सरकार आए। और रह गया गुंडई वाली बात, तो गुंडई हर राज्य में होता है। अभी मान लीजिए भाजपा का राज है, लोग जो उच्च कास्ट के हैं, नाम तो किसी का ले नहीं सकते हैं, वो भी लोग गुंडई करते हैं। अब रह गया सामाजिक, क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव वाली बात, जो उनके समर्थन है, जो उनके बिरादर है, वो लोग करते हैं। लेकिन योगी तो कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडई तो कोई खत्म नहीं कर पाएगा। गुंडई कहाँ खत्म हो पाएगा? गुंडई कभी खत्म हो पाएगा? गुंडई खत्म हो सकता है जब ऊपर से नीचे सब भाई गुंडे ही हैं, अच्छे भी लोग हैं। किसको कह सकता है आदमी गुंडा है? जो समाज से दबेगा वो भी गुंडई कर सकता है। रह गया बात गुंडई वाली बात, गुंडई कोई नहीं खत्म कर सकता है। गुंडई कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो महिला सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो महिला सुरक्षा पे आप कहाँ देखते हैं? योगी सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं कि महिला सुरक्षा पे इन्होंने बेहतर कार्य किया है या फिर नहीं किया है? कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट की रह बात तो उतना नहीं जितना चाहिए। महिला वाले मान लीजिए आया था, क्या बोलते हैं, जो एंटी रोमियो, वो कहाँ गया पता नहीं चला। रह गया लड़की वाली बात, तो मान लीजिए सुरक्षा तो है ही। अब रात में 12-11 बजे निकलेगा कोई, जब रोड पे नहीं रहेगा तो कोई भी किसी का तो कुछ भी हो सकता है। दिन में चलने से तो मेरे ख्याल से अभी तक लड़कियों को कोई कुछ नहीं हुआ है। इतने कोई नहीं है कि किसी को भी, बहन बेटी को कोई छेड़ सकता है। तो एंटी रोमियो जब आया था तब कुछ लोग यह भी कर रहे थे कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है, पार्क में नहीं बैठने दिया जा रहा है। वो तो होता था। वो तो मान लिया कोई अपनी बहन को लेके जाता था, वो भी उसी समाज निगाह से देखते थे। ये वो अपने मतलब गर्लफ्रेंड को या किसी को लेके जा रहा है, ये भी सही नहीं था। आधार कार्ड चेक कर हो रहा था, उसका नाम पूछा जाए, उसकी माँ बाप फ़ोन चेक कर होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। तो आप किसको चाहते हैं? मतलब अब एक क्लियर आप जवाब दीजिए कि 2022 में आप किसको चाहते हैं? हम तो शुरू से कहें वो योगी के, हम गोरखपुर के हैं, योगी को ही चाहेंगे। गोरखपुर के लिए योगी ही सही। योगी हमारे लिए तो योगी ही बेस्ट है। तो चलिए भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी गोरखपुर के नौकायान केंद्र पे मौजूद हैं। 2017 के पहले ये जगह वीराना हुआ करता था। शाम के 6 बजे भी यहाँ लोग आने से डरते थे, परंतु 2017 के बाद इस जगह को योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया और उसके बाद से यहाँ हर शाम मेले की तरह भीड़ होती है। तो आइए जानते हैं हम जनता का मूड क्या है 2022 के चुनाव को लेकर। तो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप तिवारी है। संदीप तिवारी, क्या करते हैं आप? मेरी आइसक्रीम की गाड़ी है, उसको चलाते हैं, आइसक्रीम का काम करते हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। तो आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, तो आप देश को कहाँ देखते हैं? देश का जो विकास होना चाहिए वो हुआ है 75 सालों में? बिल्कुल हुआ सर। इधर आप 5-6 साल में देखिए तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। 6 साल के पहले नहीं हुआ है? नहीं, उधर भी हुआ था लेकिन उतना विकास नहीं था, लेकिन फिलहाल मतलब देश धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा है। हाँ, तो विकास तो हुआ ही है। तो कहीं कमी देखते हैं किसी क्षेत्र में और विकास होना चाहिए? कमी तो है ही थोड़ा बहुत, जैसे मतलब कहीं कहीं रोडें नहीं बनी हुई हैं और मतलब और भी काम अधूरे हैं, और लॉकडाउन की वजह से थोड़ी और प्रॉब्लम ये सबको हुई है, क्रिएट हुई हैं। तो लॉकडाउन तो 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव है, तो आप किसको चाहते हैं? कौन प्रदेश के लिए सही रहेगा? योगी आदित्यनाथ, मायावती, कांग्रेस या अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। क्यों? उनका काम थोड़ा अच्छा है और अन्य लोगों से उनका काम बहुत ही अच्छा है।
तो क्या काम बेहतर किए हैं? बहुत काम किए हैं, जैसे रोडें बनवाना या फिर मतलब आवास देना या फिर मतलब शौचालय भी प्रदान करवाए थे, गैस सिलेंडर करवाए, सब कुछ दिए हैं। बहुत कुछ लोगों को मिला है, कोई चीज़ ऐसा नहीं कि जो नहीं मिला हो। तो आपने रोडों की बात की, तो गोरखपुर में ही हम देखेंगे हाईवेज पे आपको एक भी गड्ढे नहीं मिलेंगे, लेकिन परंतु जैसे ही आप हाईवे से नीचे उतरते हैं हर रोड पे आपको गड्ढे मिलेंगे। कई जगह नालियाँ नहीं बनी हैं, घुटनों से ऊपर पानी लगे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये तो है ही, हर एक मोहल्ले में चले जाए, हमारे खुद के मोहल्ले में पानी लग जाता है तो उसका क्या करेंगे? वो तो धीरे धीरे दूर होगा, अब इतनी जल्दी तो नहीं होगा फिलहाल। तो रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप क्या सोचते हैं कि इस सरकार ने लोगों को रोजगार दिया है या नहीं दिया है? रोजगार मिला है, लेकिन थोड़ी और छूट चाहिए छोटे व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे दुकान ना लगा पाना, कभी कभी ऐसा होता है पुलिस वाले हटा देते हैं, तो छोटे व्यापारियों के लिए बहुत दिक्कत है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं पुलिस ज्यादती करती है? बिल्कुल करती है, जब उनका मूड के ऊपर है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है तुरंत डंडा लेके चल देते हैं मारने के लिए। थोड़ा आपके साथ छोटे व्यापारियों के साथ रियायत बरतनी चाहिए। बिल्कुल बरतनी चाहिए सरकार को। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत क्रूशियल मुद्दा है इस चुनाव में। और 2017 से पहले यूपी की छवि गुंडा राज की छवि थी, तो योगी कह रहे हैं कि यूपी से गुंडा राज खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है? हाँ, गुंडा राज तो खत्म हुआ, ज़्यादातर खत्म हुआ है। 80% से ज़्यादा गुंडा राज खत्म हुआ। कोई गुंडा आप बता दीजिए जो गुंडाई करके निकल जाए इस समय। अब महिला सुरक्षित है यूपी में? बिल्कुल सुरक्षित है। इस समय तो महिला 11 बजे तक 12 बजे तक घूम रही हैं, तो सुरक्षित नहीं होती तो घूमती? आप ही बताइए। यहाँ पे भी लेडीज आती हैं तो सब घूम रही हैं ना। अगर सुरक्षित नहीं होती तो कैसे घूमती? तो 2022 में आप योगी का ही समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।